वाराणसी, जो शिव नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां गंगा किनारे एक साधारण नाविक रहता था, हरिप्रसाद। वह दिन रात गंगा में नाव चलाकर लोगों को पार लगाता। जीवन भर मेहनत की, लेकिन हालात कभी सुधरे नहीं। उसके घर में पत्नी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन हरिप्रसाद के पास तो खाने तक के पैसे मुश्किल से जुटते थे। हरिप्रसाद बहुत दुखी हुआ। वह गंगा किनारे बैठकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, अब कौन मेरी नाव पार लगाएगा? गंगा में तो सबको पार लगाता हूं, पर मेरी जिंदगी की नाव बीच भंवर में फंसी है। इसी दौरान उसके एक यात्री ने कहा, भाई, क्यों चिंता करता है? खाटू श्याम बाबा के दरबार में अरदास कर, वे जरूर तेरी नाव पार लगाएंगे। हरिप्रसाद ने जीवन में पहली बार खाटू श्याम बाबा का नाम सुना। उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक सुंदर स्वर गूंजा, भक्त, मन से मेरा स्मरण कर, तेरा संकट दूर हो जाएगा। अगले दिन हरिप्रसाद गंगा पार करा रहा था। अचानक बीच नदी में नाव डगमगाने लगी। आगे तूफान उठ गया। यात्री घबराकर रोने लगे। हरिप्रसाद ने आंखें बंद करके जोर से पुकारा, श्याम बाबा, अगर आप सच में हैं तो मेरी नाव और मेरी लाज बचा लो। जैसे ही उसने बाबा का नाम लिया, हवा थम गई, लहरें शांत हो गईं। नाव बिल्कुल स्थिर हो गई। सब यात्री हैरान रह गए। नाव किनारे लगी तो यात्रियों ने कहा, भाई, तूने किसे पुकारा था? निश्चित ही उसी ने चमत्कार किया है। हरिप्रसाद ने बताया, मैंने खाटू श्याम बाबा को पुकारा था। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसका बड़ा बेटा, जो महीनों से बीमार था, अचानक उठकर चलने लगा। उसकी आंखों में चमक थी और वह बोला, बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। पिताजी, हरिप्रसाद और उसकी पत्नी रो पड़े। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब बाबा श्याम की ही कृपा है। उस दिन से हरिप्रसाद ने प्रण लिया कि वह हर यात्री से पहले बाबा का नाम लेगा। उसकी नाव कभी डूबी नहीं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। वाराणसी में भी लोगों ने खाटू श्याम बाबा के भजन गाने शुरू कर दिए। आज भी कहते हैं कि जब कोई नाविक गंगा में नाव उतारने से पहले श्याम बाबा का नाम लेता है तो उसकी नाव कभी नहीं डूबती। यह कथा दिखाती है कि खाटू श्याम बाबा सिर्फ राजस्थान के धाम में ही नहीं, बल्कि हर जगह अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन सच्चा हो और आस्था अडिग हो तो बाबा असंभव को भी संभव बना देते हैं। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।